अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नबास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें बिज़नेस के हवाले से तो बिजली के बिल महंगे होने की वजह से कई बिज़नेस सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गए हैं। आज हम बात करेंगे लूम इंडस्ट्री के हवाले से, चल कर जानेंगे क्या मसाइल है। जिस तरह से जितनी भी लूम इंडस्ट्री है ये मशीनरीज़ पर, हैवी मशीनरीज़ पर चल रही होती है, तो उस हवाले से जो इनके प्रोडक्शन कॉस्ट है और दीगर बिजली के बिल हैं, उनने इस बिज़नेस को कितना मुतासिर करके रखा हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम आप जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह अब बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, वहीं जो छोटी सनत हैं लूम की, वो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल में ज़बो हाली का शिकार हैं। कुछ जो मालकान हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये जिनने जो सनत लगाई हुई है यहाँ पर, छोटी लेवल पर जो प्रोडक्शन होती है वो इस वक्त तकरीबन तबाह होकर रह गई। लोग जिनका रोज़गार इसे जुड़ा हुआ था वो इस वक्त बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से मसाइल जो इस इंडस्ट्री के बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हवाले से अब लोग ये जो जिनका एक कारोबार था, मशीनरी सी इन्वेस्टमेंट थी, वो सब की सब इस वक्त बंद पड़ी है। हमारे साथ मालकान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, जिस तरह से एक तो बिजली जो महंगी होती चली जा रही है, वहीं पर जितने भी जो फैक्ट्रियों का काम होता है, छोटी सनत हो, बड़ी सनत हो, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरे मसाइल बेसिक क्या वजह है जिसकी वजह से अब ये जो इंडस्ट्री है हमारी जो लूम की, ये ज़बहाली का शिकार है? ये सबसे बड़ी जो वजह है ना, ये बिजली महंगी की है। और दूसरा जो है ना, ये सूतर बहुत महंगा हो गया था, जिससे ये कपड़ा बनता है, रुमाल वगैरह या हर किस्म का कपड़ा जिससे बनता है। इम्पोर्ट होता था? नहीं, एक्सपोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट भी होता है। ज़्यादातर ये ना एक्सपोर्ट होता है इधर से, ठीक है। पाकिस्तान से कपड़ा। मतलब यहाँ होने के बावजूद भी ये महंगा होता चला जा रहा है। हाँ, यहाँ पे बनने के बावजूद भी दुकानों पे जाएं तो उधर से रेट नहीं मिलता पार्टी वालों को। हम तो ऑर्डर पे माल बनाते हैं, हम अपना नहीं बनाते, हम मजदूरी पे माल बनाते हैं। तो हमें मजदूरी जो है ना कम मिलती है, हम इसलिए जो है ना ये कारोबार नहीं कर सकते। बिजली बहुत महंगी है और ख़र्चे बहुत महंगे हैं। पहले जो 50 रुपये में काम होता था वो 150 रुपये में होता है। तो ये बताइएगा कि कितने अरसे से अब ये जो आपकी यहाँ पर छोटी सनत है ये बंद पड़ी है, अपना सारा मशीनरी वगैरह बंद कर दी? हमारे जब से ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं बंद पड़ा हुआ है काम। 6-7 महीने से काम बंद पड़ा है। हाँ जी। तो कब से? बाहर से मजदूरी करके रोटी रोजी बच्चों के लिए कमाते हैं। अच्छा, अभी प्राइवेट मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। तो ये बताइएगा, पहले इस काम की जो एक स्पीड थी, एक रेशो थी, काम करके एक दिहाड़ी अच्छी दिहाड़ी कमा लेते थे, तो तकरीबन कितने अरसे से आप समझते हैं कि डाउनफॉल इस सनत का आया है? जो है ना ये महंगाई शुरू हुई है, मगर वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया था मुल्क। तो अब ये जब शहबाज शरीफ साहब उनकी हुकूमत आई है, तो यहाँ पे आ गया ना, जो सारा जो निज़ाम और ऊपर चला गया, डबल हो गया। ये जब से जो है ना ये बदहाली का शिकार है। तब से बदहाली का शिकार है। पहले कितने तकरीबन ऑर्डर्स आ जाते थे, आप करते थे सारा दिन? पहले हर बंदा माल बनवा लेता था, अब माल कोई नहीं बनवाते। ज़्यादातर लोग जो है ना जो ऑर्डर पे धागा दे के लूमा वाले से माल बनवाते हैं, वो माल नहीं बनवाते। वो कहते हैं कि भाई धागा महंगा है, हमें वारा नहीं खाता, मार्केट से रेट नहीं मिलता, इसलिए नहीं बनवाते। तो अब लोग नहीं कर रहे। पहले यहाँ पर आपके अपने वर्कर्स भी आपने साथ रखे हुए थे जो ऑर्डर से इकट्ठे तैयार करते थे? हाँ, 4 बंदे होते हैं हमारे पे काम करने वाले, वो भी बेचारे फारग हैं। अब वो भी इस वक्त सारे फारग हैं। और ये कितने की मशीनरी है जो इस वक्त बिल्कुल ऐसे लावारिसों की तरह पड़ी है? कितने की इस पे लागत खरीदी थी? ये जो हम जगह वगैरह डाले थे, ये तो हमें 50 लाख से भी ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो ये हम 10,000 की मजदूरी नहीं कर सकते इस पे। 10,000 की भी हफ्ते पे वो भी नहीं हो रही है। नहीं हो रही। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से, क्या क्या पॉलिसीज़ में बेहतरी करे ताकि ये जो इंडस्ट्री है इसे दोबारा एक दफ़ा परवान मिले? ये सब इनको पता है, हुकूमत वालों को, जो चीज़ इनको चाहिए मुल्क को, अवाम को, उसे सस्ती करें। जो मसले हैं इसके जो सारे हल करें तो मसला ठीक हो जाएगा। तो अभी जो बिजली है, स्पेशली बिजली की अगर कीमत कम होती है, कंट्रोल होती है, के साथ जो है ना सारी चीज़ों पे असर पड़ जाता है। एक तो कपड़े पे पड़ गया, धागा और महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अरे जब बिजली या पेट्रोल में से कोई चीज़ महंगी हो तो ज़ाहिर सी बात है कारोबार में बड़ा उसका असर पड़ता है। अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो तब जो चीज़ें हैं जिनकी महंगाई हुई थी वो क्या वो कम हुई, कंट्रोल में आई वापस?
कुछ कुछ कम आई हैं। ये बढ़ाने पे पेट्रोल जो है ना, ये ज़्यादा बढ़ा देते हैं कीमतें। तो जब कम होता है पेट्रोल तो फिर कीमतें ज़्यादा स्पीड से नीचे नहीं आती, जितनी स्पीड से बढ़ती हैं जितनी स्पीड से बढ़ते हैं कम नहीं आती। नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता जब करते हैं इदारे ऑपरेशन करें तभी जाके, और वो भी अगर ऑपरेशन करें तो पूछने वाला कोई नहीं है। बस हर दुकानदार का ये पूरा इलाका फिर लें, एक दुकान से आपने सौदा लिया, दूसरे पे जाएंगे, वो रेट का फ़र्क होगा उसमें, जहाँ उसका ज़्यादा होगा जहाँ कम होगा। भी हर किसी का मकसद है कि ये अपना रेट है, कोई यानी कि इसको पूछने वाला नहीं है अभी तू इसलिए इतने रेट पे क्यों बेच रहा भाई। हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं आप कि इस वक्त जो यहाँ पर सारी मशीनरी भी अगर हम आपको दिखा सकें तो यहाँ पर सारी मशीनरी भी इस वक्त बंद पड़ी है। कई लोग थे जिनका रोज़गार इस जो यहाँ पर ये लगाई गई थी मशीनरी उससे जुड़ा हुआ था। अब मगर ये तमाम सूरत हाल में जो लूम का काम है, इसकी जो सनत है, काफ़ी इस वक्त तबाहकुन हालात में है। और उसके साथ साथ अगर बताते चलें कि ये वो सनत है जिसमें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जिसमें आपकी बेड शीट्स होती हैं, आपके जो टॉवल्स होते हैं, या आप जो भी चीज़ करते हैं तैयार की जाती है। मगर अब जो काम है हर चीज़ महंगी होने की वजह से कई जो रोज़गार हैं, कई बिजनेसेस जहाँ तबाहली का शिकार हैं, वहीं जो ये लूम का काम है ये भी बहुत ही ज़्यादा से मुतासिर हुआ है। मज़ीद भी इस वाले से जो मालकान हैं, वर्कर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ एक और भी यहाँ पर लूम के हवाले से जो काम कर रहे हैं शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि जो ये अब काम है तैयार करने का प्रोडक्ट्स वगैरह, और उसके बाद जो ऑर्डर्स वगैरह पहले आते थे उसकी निस्बत अब कितने आ रहे हैं, तो और ये जो इंडस्ट्री है अब तकरीबन इसका जो डाउनफॉल है, क्या वजह है इसकी? इसके डाउनफॉल की वजह जो पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ है, इकनॉमिक जो सारी सिचुएशन है, उसमें डॉलर्स भी वेरी करता है, डॉलर का रेट अप एंड डाउन होता है। उसमें ये हमारा धागा है जो उसका रेट होता है, जब अप एंड डाउन हो तो उसमें हमारी जो मजदूरी है हम मैन्युफैक्चरर को देते हैं बना के, वो इसके ऑर्डर को भी कम कर देता है। जब ऑर्डर कम होता है तो कई कई दिन ऑर्डर नहीं देते, जिसकी वजह से जो काम करने वाले मजदूर हैं, लेबर हैं, उनका घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जाहिर सी बात है जब एक मज़दूर नहीं घर चलाएगा तो उसका हमारी मशीनरीज नहीं चलेंगी तो मज़दूर कैसे घर चलाएगा, वो अपनी उजरत कैसे बनाएगा। ठीक है, तो ये बताइए, जिस तरह से डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, जो ये सामने प्रोडक्ट है ये तैयार किया जाता है, जब डॉलर महंगा होता है जाहिर सी बात है महंगाई हो जाती है और जो चीज़ें हैं उनकी रेटों पर। अब जब डॉलर जब करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, 40 रुपये तक डॉलर सस्ता हुआ, तब इस इंडस्ट्री को उससे कुछ फ़ायदा हुआ जब 40 रुपये डॉलर सस्ता हुआ? आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। वो जो थी ना अनस्टेबिलिटी, वो उसे अभी काबू किया है, कंट्रोल किया है इस चीज़ ने, कि डॉलर की वजह से जो डॉलर का 40 रुपये रेट नीचे हुआ है। लेकिन जो बेयकीनी है अभी भी बरकरार है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक हमारा काम भी चलाए और जिसकी वजह से मज़दूर का भी चलेगा, सर्किट चलेगा। बस ऐसे ही है। तकरीबन बात करें आज से 1-1.5 साल पहले की, तो कितना ऑर्डर्स आ जाते थे, अब कितने आ रहे हैं? अगर देखा जाए तो कोरोना में कॉटन ऑफ था एरियाज़ काफ़ी, तो इंडस्ट्रीज़ भी बंद थी काफ़ी, लेकिन उसमें कदरे अब के जो है ना मौजूदा सिचुएशन, तब हालात बेहतर थे, कोरोना में भी बेहतर थे। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ना वो हो गई है बेयकीनी वाली सूरत हाल, तो बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है हमारा चलाना। तो मेन इसकी बुनियादी वजह डॉलर है। डॉलर कह सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट करते हैं ये वाली हमारी सामान, उनको एक्सपोर्टर की बेयकीनी होती है, क्योंकि डॉलर अप एंड डाउन होता है, कोई पता नहीं होता डॉलर का रेट आज क्या है कल क्या है। इसी वजह से तो बिजली के बिलों ने कितना बिल भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, पता नहीं चलता। फ्यूल सरचार्ज कर लेते हैं, फ्यूल प्राइस जी, उसके आए दिन देखते हैं न्यूज़ में, तो एडिशनल कोई ना कोई सरचार्जेस लगाए होते हैं इन्होंने। ठीक है, तो अब जितने बिल आ रहे हैं, तकरीबन कितना बिल आपको आया, और उस हवाले से क्या उतनी बिल तो तकरीबन 200 से 300 गुना बढ़ गया है। जो हमारा नॉर्मल रूटीन में आता था आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वो था तकरीबन 20,000 20,000। ठीक है,
तो अब उससे तकरीबन हम ये कह सकते हैं 45 से 50 के लगभग आ रहा है। वो भी बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है कि बिल को साथ साथ चलाना और हमें मशीनरीज़ को साथ साथ चलाना। ऐसे है कि पहले 4 मशीनरीज लगी हुई थी, अब एक सेल कर दी है, तो ऐसे नहीं चल। अच्छा, मतलब पहले 4 थी, अब तकरीबन आपकी 3 वर्किंग में। एक इधर लगी हुई थी जी। अब 3 वर्किंग। जी मतलब जो अनस्टेबिलिटी आई थी, अब उस पर थोड़ा थोड़ा काबू पाया जा रहा है हुकूमत की जानिब जी, कदरे आ रही है बेहतरी और इंशाल्लाह मज़ीद भी आएगी। से। अब ये भी बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इसकी तकरीबन इंडस्ट्री के हवाले से, तो आने वाले दिनों में अगर जो डॉलर है वो अगर गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल कर लेती है और उसके साथ साथ जो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी अगर उसकी कीमतें भी हम सपोज करते हैं कम हो जाती है, फिर जो इंडस्ट्री क्या अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर, अगर ऐसा गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव करती है, डॉलर रेट और जो भी है इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो कम होते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे नॉर्मल हो जाएंगे सिचुएशन सारी। तो यही बात होती है। इसका ज़्यादा वेरी करती है ना जो चीज़, वो सबसे ज़्यादा वेरी करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं। वो बिल बिजली का ज़्यादा आ जाए तो वो पूरा महीना हमें लगता है कि हमने कुछ कमाया नहीं, बस वापडा वालों को दे दिया है। मतलब बिल भरना ही अब बड़ा मुश्किल होकर रह गया। आप देख सकते हैं तकरीबन पहले यहाँ पर जिस तरह हमें बताया जा रहा है 4 मशीनें थी, अब 3 मशीनें वर्किंग में, और जितना बिल है बिल भी तकरीबन अगर पहले 20,000 था, अब वही वाला बिल जो है वो तकरीबन 50 से 60,000 तक आने लग रहा है। और भी हमारे साथ एक जो शहरी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बात कर रहे हैं जिस तरह मसाइल हैं इस इंडस्ट्री के, कई लोगों ने तो अब ये बंद कर दिया काम, चलाना मुश्किल हो गया है जब से बिजली महंगी हुई, और उसके बाद डॉलर भी तकरीबन 330 पर भी गया था, अब तकरीबन कुछ हद तक बेहतर हो गया, वापस आए। तो बुनियादी क्या जहाँ पर ज़रूरियात हैं जो हुकूमत को पूरी करनी चाहिए ताकि जो ये लूम इंडस्ट्री है ये अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो जाए? लूम वाले को तो ताकत बिजली से वाली मिलनी चाहिए सर। ये धागा सोला होगा, बिजली सोली होगी तो उसके मसाइल सीधे होंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, धागा भी बहुत महंगा है और बिजली भी बहुत महंगी है। धागे में तकरीबन पिछले 1 साल की निस्बत कितना रेट में फ़र्क है? 1 साल में डबल, पहले 20,000 का था, अब 40,000 का है एक बोरा। डबल धागा हो गया 1 साल के अंदर अंदर। डबल हो गया। हाँ जी, जब ये हुकूमत बदली है ना, उसके बाद धागा डबल हो गया है। और मजदूरी इतनी है कम है, इतनी मजदूरी कम है कि गुजारा नहीं हो रहा है। आप ये ऑर्डर पर तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, ऑर्डर पर तैयार कर रहे हैं। तकरीबन कितनी अब मजदूरी इसकी आपको मिल जाती है, तकरीबन जितना भी ऑर्डर? 4,000 रुपया मजदूर जड़ा लूमे चला रहा है ना, उस 4,000 रुपया कमाता है हफ्ते का। और 4,000 में 16,000 में क्या करेगा वो? बच्चे हैं, स्कूल के खर्चे हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। तकरीबन यही 15-16,000 वो भी लगातार चलता रहे। जो कहीं बीच में काम बंद भी हो जाता है, फिर वो मसले वो ज़्यादा से पीछे हो जाते हैं मसले। दिन में कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे। 12 घंटे काम कर रहे हैं, हाँ जी। और फिर भी महाना 16-17। हाँ जी, 16-17,000। इसका बिल तो है ही है, घर का बिल फिर कितना परेशान करता है? घर का बिल आता है तो 15 दिन राशन नहीं आता। अच्छा, मतलब बिल जो है वो राशन के पैसों में से ही भर रहा है? हाँ जी, जो से ये पैसे हम कमाते हैं ना, यहाँ से ले के जाते हैं कमा के, वो हम राशन घर का खर्चा चलाते हैं। जब बिल आ जाता है ना, फिर हम 2 हफ्ते हम बहुत तंगी से निकालते हैं। जब वो सेटिंग होती है फिर बिल आ जाता है, फिर वही मसले मसाइल। जो सा फैक्ट्री वाला बिल था कारखाने को, जो सा कारखाने वाला घर को आ रहा है इस टाइम। घर वालों को 16,000 रुपया बिल आ रहा है, 12,000। पहले कितना था ये? पहले 4,000 5,000 था। और वही अब 16? जून जुलाई में जरा आप आ रहा है ना 12-14,000, वो 4,000 3,000 रुपया बिल आता था। तिगना हो गया बिल एक तो बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा अब तकरीबन ये जो इंडस्ट्री है इसमें पहले भी हालात ऐसे थे या अब हालात ऐसे बन चुके हैं? ये जब नवाज शरीफ आता है ना तब हो जाते हैं ऐसे। तब हालात ऐसे हो जाते हैं? हाँ, मुशर्रफ का दौर भी अच्छा था, पीपल पार्टी का दौर भी अच्छा था। है ये दौर मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। जब ये आता है ना तो आप ये सारा काम एक्सपोर्ट करके बाहर भिजवाते हैं? हाँ जी, ये बाहर। आप मैन्युफैक्चर आपको ऑर्डर देते हैं और आप तैयार करते हैं और इसे बाहर हाँ जी, ये बाहर जाता है। सारा माल बाहर जाता है। हाँ जी, बाहर। तो उजरत जो है ये एक मज़दूर की भी जो है मुख्तस की हुई है 32,000 रुपये। हाँ जी।
जो हफ्ते की तकरीबन बनती है, हफ्ते की भी आप समझ लें तकरीबन कोई ये 8,000 रुपये तक बन जाती है, तो आप 16,000 रुपये फिर कैसे, फिर लेबर डिपार्टमेंट या दूसरे जो इदारे हैं? सर जी कोई नहीं देता 16 32,000 कोई नहीं देता, मजदूर को कोई नहीं देता 32,000। सिर्फ जो इदारे हैं हमारे हुक्मरान ऐसे ही बातों तक? बातों ताकत इस टाइम 2 आदमी सही हैं, एक मुलाजम एक और से उतली सजा पर बैठे हैं कारोबारी, वो सही है बस। बाकी मजदूर जेड़ा तबका बना फिर से गया, उसका कोई हाल नहीं है। ये अभी नहीं, जो सारा ये जो लगाई हुई है आपने अपने इधर ज़ाती इधर जगह पर लगाई? हाँ जी अपनी तरफ। फिर भी आपके अगर हालात हैं तो आपने जो लेबर रखी हुई है उनके क्या हालात हैं? उनके हमसे भी बदतर हैं हालात। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। सुन सकते हैं कि जिस तरह से जो ये इंडस्ट्री है और इसमें स्पेशली जो ये लोग ऑर्डर पर तैयार करते हैं, जो ऑर्डर इन्हें यहाँ पर मिलता है, और इस ऑर्डर को तैयार करते करते जो माहाना उजरत है बता रहे थे शहरी में कि 16,000 रुपये बनती है, 4,000 रुपये हफ्ता। तो 16,000 रुपये, और कहाँ जो गवर्नमेंट कहती है एक मज़दूर को 32,000 रुपये माहाना मिलने चाहिए उजरत जो उसकी है, और जो लेबर डिपार्टमेंट है इस हवाले से अगर मुतहरिक होंगे और पूरे मुल्क में अगर इस तरह का निज़ाम बनाया जाएगा कि जो दिहाड़ी है वो 32,000 रुपये अगर दी जाएगी, तो फिर ही जो मज़दूर है या जो जितने लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, उनके जो हालात हैं कदरे बेहतर होंगे। महंगाई तो बढ़ती चली जाती है मगर जो मज़दूर की उजरत होती है उसे बढ़ाने का हुकूमत कोई दाम नहीं उठाती, कोई उस हवाले से मुतहरिक नहीं होती। मज़ीद भी जो इस इंडस्ट्री के मसाइल हैं उन पर बात करते हैं। जो लेबर है स्पेशली काम कर रही इस इंडस्ट्री में, उनके भी क्या मसाइल हैं और जो अब बंद पड़ी हैं वो भी हमने आपको देखें। मज़ीद भी हम बात करते हैं इस हवाले से, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो सनद है लूम की, जितने भी यहाँ पर लोग छोटी सनत लगाकर उसे अपने रोज़ी कमाने के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं कुछ यहाँ पर शहरी जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, जितना भी इनका ऑर्डर्स आए हैं उसे कंप्लीट कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी क्या हालात हैं जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं? ये रुमाल तैयार कर रहे हैं। रुमाल तैयार कर रहे हैं? हाँ जी। तकरीबन कितने का ऑर्डर आया हुआ है इस टाइम? ये तो पता नहीं, ये तो मालिक को पता होगा, हम तो मजदूर हैं ना फिर। ठीक है। हाँ तो ये- तकरीबन कितने घंटे इस वक्त काम कर रहे हैं? हम 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। 8-8 घंटे। 8-9 घंटे भी लगाते हैं, 10 भी लगाते कितनी कितनी दिहाड़ी कितनी मिलती हैं। दिहाड़ी 400-450 बस। है? 400-450। बस इससे ज़्यादा नहीं होती। इससे ज़्यादा नहीं होती। नहीं होती, तो ये तो तकरीबन हफ्ते की कुछ कितने नहीं बन- बनता। 2800, 2400, 2000, 2200, 2400। अच्छा, 2028। हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं होता। हालात कैसे हैं आप हालात इस? तो ठीक नहीं है ना, बिल बहुत आते हैं, बस वो इससे दे उसको ऐसे बिल भर देते हैं लोग। गवर्नमेंट की जानिब से जो मुख्तस गवर्नमेंट है तो बेकार है, वो तो है ही नहीं है, कहाँ है? उसकी जानिब से होती तो फिर ऐसे हालात नहीं पैदा होते। पहले सही सर्कल चल रहा था, अब जो है अब 2-3 सालों से हालात ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये लूम की जो सनद है ये भी तकरीबन तबाह हाल। ये भी उसका हाल बुरा ही है, ऐसे समझ लें आप। कभी आया कभी नहीं आया, कभी मशीन खाली हो गई, सूतर रेट गिर गया, चढ़ गया, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ तो बंद हो जाते हैं ना, फिर कहाँ से क्या करना है, फिर हम भी फारिग। नहीं, अपना गवर्नमेंट कहती है कि भाई अपना जो एक मजदूर कहीं पे भी काम कर रहा है उसकी जो दिहाड़ी है वो तकरीबन 1200 से 1300 रुपये हो। नहीं, कोई नहीं बनती है, नहीं बनती है। चेक एंड बैलेंस कोई इदारा, कोई लेबर डिपार्टमेंट, कोई इस हाल से? तो कहते हैं भाई यही है, इतना ही है, होता इतना है, क्या करें, पीछे से रेट नहीं बढ़ते, हम क्या से दे बढ़ाए रेट। ये भी अपना तकरीबन कई लूमें हैं वो बंद हो रही हैं, हाँ, बंद हो गई और है। कहीं जहाँ रोज़ी बस मिल जाती है आप जाके मजबूर हैं ऐसे करने। भी है, मजबूरी है, फिर करना तो है ना। अब जैसे कैसे करके गुजारा तो करना है ना, फिर बस ऐसे ही समझ लें आप। 400-450 रुपये में कैसे राशन लेना, बिजली का बिल भरना, कैसे मैनेज? नहीं होता है, अब नहीं हो रहा। अब बच्चे हैं? मुमकिन नहीं है। हाँ एक बच्चा है बस। वो काम शाम कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो बहुत छोटा सा है, 3 छोटा साल का है। हालात फिर इसका मतलब बड़े। बहुत ख़राब है। हम दोनों घर वाले हम बस ऐसे ही गुजारा करते हैं उधार लेके। अब तो उधार ही ले रहे हैं बस। माना कितना बन जाता है? माना वही समझ लें आप कि वही 10,000 समझ लें।
एक महीने का 10,000। ऐसे ही है बिल कितना आता है? बिल। अब ये जो बिल आया है वो 9,000 का आया है, 6,000 का आया। लोगों से लेके हमने बिल भर, अब तक कर्जदार हूँ मैं, तो कहाँ से भरना है। 9,000 रुपये नाज़रीन अब बिल आया इनका, और जो तकरीबन माहाना इनकी जो आमदनी है 10,000 रुपये आमदनी है। 8-8 घंटे काम करने के बावजूद, सारा दिन यहाँ पर रहने के बावजूद 400 से 450 रुपये दिहाड़ी है। तो ये बताएं कि हालात जिस तरह ख़राब तर होते जा रहे हैं, पहले भी ऐसे ही थे? नहीं नहीं, पहले सही चल रहा था, इससे गुजारा हो रहा था। पहले भी इतनी थी, दिहाड़ी थी? हाँ, तो गुजारा चल रहा था जैसे भी था। अब तो फिर दिहाड़ी फिर भी उतनी है, गुजारा नहीं होता अब। हालात दिन ब दिन खराब ही होते हैं, क्योंकि बिल इतने नहीं थे ना पहले। महंगाई जहाँ बढ़ गई है वहाँ पर दिहाड़ी शाड़ी नहीं बढ़ी, वो भाई। वो वही रही है, दिहाड़ी वही रही है, तो महंगाई डबल ट्रिपल चौबल हो गई है। तो इस हवाले से जो मालिकान है वो बढ़ा नहीं रहे इस चीज़ को देखकर? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बढ़ाते, वो कहते हैं भाई यही है। कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? इसमें हमें तो काफ़ी अरसा हो गया वैसे तो। मतलब ये तो काम ऐसे ही है ना, जब तक खड़े हैं, फिर जब नहीं आया तो फिर कहीं और खड़े हो जाता है बंदा, ऐसा ही होता है। तो कितना कितना अरसे से यही काम मतलब कर रहे हैं, मजदूरी? सारी उम्र ऐसे ही गुजर गई है मजदूरी करते ही, 5 साल 10 साल की? ज़्यादा ही हो गया है, काफ़ी अरसा हो गया है। फिर हाँ, यही कर रहे हैं। फिर भी 10,000? हाँ, वो पहले तो था ना और हिसाब था, पहले तो इतनी महंगाई नहीं थी, गुजारा चल रहा था, मगर अब तो नहीं चलता ना। फिर हुक्मरानों से कोई मुतालबा करेंगे? क्या मुतालबा करें, हुक्मरान हमारे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे हालात पैदा नहीं होते ना। फिर ये बात है, हालात हैं, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, बस यही है। हुक्मरान है। जो हुक्मरान है उन्हीं का ही काम है ना ये सब, भाई अपना कंट्रोल करना। जब कंट्रोल तो कोई है नहीं, फिर क्या है, फिर जैसे हो रहा है जो हो रहा है। फिर तो अभी उधार लेकर जब आपने बिल भरा तो राशन वगैरह घर का वो भी उधार। कितने वक्त की रोटी अब घर में बन जाती हम तो एक दो बार पकाते हैं ना, सुबह शाम को, बस है? बस एक वक्त ही तकरीबन खा रहे एक बार पका लेते हैं, बस जो जितनी बची शाम को खा ली थोड़ी बहुत, बस ठीक है। अब ज़्यादा नहीं कर सकते ना, फिर पहले तो ये भी नहीं था, अब तो हैं। 8 हालात। घंटे लगातार बगैर छुट्टी के काम? हाँ, 8 घंटे यही होते हैं, 8 पूरा घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। अब ये चल रहा है, पहले 12 घंटे लगाते थे, 12 घंटे? 12 घंटे, 12:30 ही लगाते हैं ना। अच्छा, हाँ, तब भी दिहाड़ी भी थी 400? दिहाड़ी बस यही 100-200 फालतू हो जाता है, फिर बस यही है। 600 अभी अभी इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे जिसके, बन जाएगा, अभी इतने ऑर्डर नहीं आते कि बस आपको वही वाला टाइम, बस इतना ही है, काम इतना है ना। काम ही इतना रहेगा। हाँ, सारी जगह ये इंडस्ट्री भी तबाह। ऐसे ही काम इतना ही है, तबाही हुई पड़ी है, ऐसे ही समझ लें आप। सुन सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो लेबर काम कर रही है, 400-450 रुपये हमें बताया यहाँ पर इन्हें उजरत मिलती है, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जो मज़दूर है कम अज़ कम दिहाड़ी जो उसे मिलनी चाहिए वो 1000 से 1200 तकरीबन कम अज़ कम है जो कि मिलनी चाहिए। मगर लेबर डिपार्टमेंट जो है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि जो ये मज़दूर हैं इनकी जो यहाँ पर आमदनी है उसमें इनका एक तो गुजारा नहीं हो रहा, दूसरी जानिब इस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा जा रहा। दूसरा जो ये अब इंडस्ट्री है ये भी तकरीबन तबाहाली का शिकार है। इतने बिल आते हैं कि जो मालकान है बंद, कई लोगों ने बंद कर दी, छोटी छोटी सन्नत जिनने लगाई हुई थी अपना गुजारा करने के लिए, मगर अब हालात ये हैं कि या तो वो बंद कर रहे हैं या तो अपना जो यहाँ लोग हैं आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो भी इनका तकरीबन कितना आ जाता है? मशीनों का बिल है, अब सोच नहीं सकते, 36,000 40,000। अब वो 40,000 वो कहाँ से भरेंगे? तो फिर 4 मशीनों का, इन 4 मशीनों का पहले तकरीबन आज से साल पहले इतना नहीं होता था ना, पहले तो बिल भी गुजारा हो रहा था जैसे कैसे भी था, अब तो मुमकिन ही नहीं है। कि जो अब ये इंडस्ट्री है ये भी तकरीबन तबाहाली का शिकार है इस हवाले से, और जो इस हवाले से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनका यही मुतालबा भी है कि ये उजरत जो है उसे भी यहाँ पर मुख्तस किया जाए। जो लोग हैं यहाँ पर मज़दूरी करते हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें भी इजाफा होना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये इंडस्ट्री है इस पर थोड़ी तवज्जो दे, और जिस तरह धागा महंगा होता चला जा रहा है उसे उसके रेट पर भी कंट्रोल किया जाए
जाए, वरना तो ये इंडस्ट्री जो है ये तकरीबन इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है, तबाह होकर रह जाएगी। पाकिस्तान जिस तरह से एक बहुत ही ज़रियाती मुल्क है, तो यहीं पर हमारी हुकूमत को चाहिए कि जितने भी जो कॉटन के हवाले से या दीगर जितने भी बिजनेसेस हैं उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें उनके लिए इकदाम उठाए, अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाए। मज़ीद भी इस हवाले से शहरी से बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, एक और लूम जो है छोटा यहाँ यूनिट जो लगाया गया है, इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कि जिस तरह से हम मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, अब आपने ये बिल भी लिया हुआ है, कितना बिल आया और ये बिल पहले कितना था? पहले बिल था तकरीबन 16, 18, 19, 15, 16, 20 तक आता था। अब ये 4 गुना ज़्यादा हो गया है। अभी 71-72 हज़ार का बिल है ये वाला पहले 20 का आता था, अब जो ये 70,000 तकरीबन। हाँ, अब हम इसमें से कैसे चलाएंगे ये सारा कुछ। देख सकते हैं आप, यही बिल जो पहले इनका 20,000 का आता था, अब तकरीबन 70,000 रुपये का ये बिल आए। बाकी ये भी बताइएगा कि जिस तरह से जो अब ये चलाना कितना मुश्किल हो गया है, धागा ये हम कितना चला ही नहीं सकते, अब बेचेंगे हम इसको अब चला ही नहीं सकते। कैसे चलाएंगे? ये चलाते हैं तो बिल नहीं भरा जाता। मतलब हालात इतने मुश्किल हो गए कि नहीं, हाँ ये बंद है, ये छुट्टी है इसकी। ये एजेंट वैसे ही ख़त्म हो रहा है काम बिल्कुल। ये कबाड़ वाले भी 100 रुपये किलो ले रहे हैं। तो ये बताएं कि पहले ये काम कब से इसका जो हालात हैं इस तरह डाउनफॉल होते चले गए हैं? ये इसी हुकूमत में आए हैं। पहले ठीक था? पहले ठीक था काम। ये पहले ऑर्डर्स वगैरह भी मेरे से ऑर्डर भी आते थे, सारा कुछ ठीक था, सारा मटीरियल का घर का काम भी चलता था। अब ना घर चल रहा है ना काम चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। अभी ये जो आपने ये 4 यहाँ पर ये मशीनरीज लगाई हुई, उसके बावजूद भी जो तकरीबन कितना हफ्ता या महीने के अगर हम इनकम की बात करें, कितना इनकम जोन से इसकी अपना तकरीबन 80,000 आती है, ठीक है, 90,000 हो जाती है महीने की। ठीक है। उसमें से हमने इनको भी देने हैं, बिल भी भरना है। बिल भी उसी में से उसी में से भरना है बिल, और लेबर को भी उसी में से देने हैं। पीछे फिर क्या बचता है? जेब से देने हैं। जेब से दे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने जानवर बेच के बिल भरा। तो अगला जिस तरह अब हालात हैं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने जानवर बेचे हैं फिर बिल भरा है ये। नहीं तो ये आगे ये मजीद ऐसा हुआ तो ये बिक जाएंगे। एक तो बिजली के बिलों ने बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। दूसरा जो धागा जो है, धागा, हाँ जी, ये कितना महंगा हो गया? ये भी तकरीबन 18,000 का बोरा था, 45,000 का वो बड़ा। ये भी तकरीबन 200 गुना बढ़ गया। हाँ बड़ा यानी 18,000 का ये मिलता था हमें, अब ये 45 का है। ये भी 45,000 का। हाँ, तो अब इसमें से अब क्या समझते हैं कि एक जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा एक ज़रियाती मुल्क है, उसमें जो कॉटन है, कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है यहाँ पर, बाहर एक्सपोर्ट भी होती हैं ये चीज़ें, इससे हमारी GDP भी अच्छी हो सकती है, हमारी ग्रोथ भी हो सकता है, हमारा माशी तौर पर हम मजबूत भी हो सकते हैं। तो क्या इकदाम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए जिससे जो ये इंडस्ट्री है ये तबाह जिस तरह हुई पड़ी है दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो? दोबारा यही कि बिजली के बिलों में कमी हो, सारा निज़ाम फिर सीधा पड़ा। अगर बिल इमाम इतना भरेंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलती, बंद है ये। बस ये समझ लो आखिरी महीना है, फिर भेज देंगे। तकरीबन इस वक्त आपकी भी बस हुई? हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास। हमारा एक टाइम का चूल्हा जलता है, सिर्फ एक टाइम का, बस। ये हालात? हाँ ये हालात है। तो ना अब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनकी फीस दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब जिस तरह से खाना पूरा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब इसमें ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट के इकदामात जो हैं वो भी एक तो बेहतर करे, तभी ये दोबारा इस इंडस्ट्री को थोड़ा अपने पैर पर खड़ी हो सकती है। बाकी मज़ीद ये बताएं कि जो अब ऑर्डर्स हैं, पहले कितने आ रहे थे आपको, अब कितने आ रहे हैं? पहले तो मुसलसल आते थे, यानी कि काम बंद नहीं होता था, दे रहे थे लोग। अब बहुत काम देते हैं, अगर देते हैं तो इसकी जो रेट है ना वो कम देते हैं जी, पीछे से हमारा नहीं पूरा पड़ता। तो अच्छा, कोरोना के दौर में जो काम था, हाँ उस टाइम कैसा था और अब कैसा है? वो दौर मेरा ख्याल बेहतर था। इससे कोरोना का दौर भी बेहतर? हाँ बेहतर था, काम बंद नहीं हुआ था, हमारा काम चलता रहा। अब तकरीबन बंद, यानी कि अब बंद है। अच्छा, ये जो डॉलर है, डॉलर का भी इससे असर है इसका,
लेकिन अच्छा डॉलर अब 330 पे चला गया था बीच में, फिर जब करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो 40 रुपए सस्ता हुआ। तो जब महंगा होता है डॉलर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब सस्ता होता तो ये चीज़ें जो चीज़ें हैं ये नहीं महंगी, ये नहीं सस्ती होती, ये वैसे ये वैसे रहती हैं। जो एक दफ़ा रेट बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो बढ़ा है, रेट वैसे का वैसा वैसे खड़ा रहेगा वो। हाँ, वो कम नहीं होगा। वो कम नहीं करते, ना होता है। नाज़रीन, सुन सकते हैं जो हालात हैं इस वक्त आपके सामने हैं, जो मालकान हैं इतने परेशान हैं इस वक्त, लेबर है वो भी इस वक्त इतने परेशान है कि जो ये इंडस्ट्री है ये तकरीबन तबाह हो चुकी है। और इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसीज़ को बेहतर करे। बिजली के बिलों में जहाँ कमी होने की सख्त अशद ज़रूरत है, जिसकी वजह से तमाम जो बिजनेसेस हैं वो तबाह होकर रह गए, बिजली के बिल कम हो। और दूसरा जो ये धागा है जो डॉलर की कीमतों से भी कनेक्ट था, जो पेट्रोल है उसकी कीमतों से भी कनेक्ट था। जब पेट्रोल सस्ता हुआ 40 रुपये और जो डॉलर है वो भी काफ़ी कम हुआ, उसके बावजूद भी इनके रेट में कमी नहीं आ सकी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीज़ें डॉलर से कनेक्टेड हों, पेट्रोल से कनेक्टेड हों, तो वो अगर डॉलर या पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो उससे भी सस्ता होना चाहिए। मज़ीद भी इस मसाइल पर बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जिस तरह से हम बात कर रहे थे जो लूम इंडस्ट्री है उसके मसाइल के हवाले से, लेबर के मसाइल के हवाले से, अब आप हमारे साथ एक शरीक मौजूद हैं जिनका अपना पहले एक काम था, मगर अब जो हालात हैं ये इस इंडस्ट्री के, उस हवाले से उन्होंने अपना जो काम था वो बंद कर दिया। हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और ये हमने ये पावर लूम इस वजह से सेल किए हैं कि 50% जो है ना हम इसके ऊपर बिल के ऊपर टैक्स अदा करते हैं। हमारा बिल जो है ना वो पूरा नहीं होता, हमारी लेबर परेशान, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। कितना अब बिल में कितना इजाफा हुआ? जो मतलब आज से 1 साल पहले कितना आ रहा था, अब कितना आ रहा था? ये तकरीबन जो है ना ये 30-40% इजाफा हो गया। 30-40% अब ज़्यादा। यानी कि टैक्स इजाफा हो गया। ये टैक्स इतने हो गए ना कुछ समझ में नहीं आता, ये अदर टैक्स लग गया, ये टैक्स वो टैक्स समझ में। अगर एक बिल 20,000 का पहले आता था वो अब तकरीबन 30-40 का आने लगा, बल्कि 50 का आता है, 50 का आता है। 50 का आता है। इतनी हाँ जी, महंगाई बहुत हो गई है। इसकी वजह से इनकम नहीं हो रही थी और ये काम। इंडस्ट्री बंद हो गई, मैंने अपने लूम में सेल कर दिए हैं, खर्चा पूरा नहीं होता। फिर अब क्या काम कर रहे हैं? हम मजदूरी करते हैं फिर। अच्छा, किसी और की यहाँ लूम पर मजदूरी? नहीं लूम पे नहीं, वैसे बाहर मजदूरी करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री तो बंद हो रही ना। जो लूम ये कबाड़ खाने वाले हैं ना, जो ये पुरानी स्क्रेप वाले, ये सारी लूमें जो है ना लोग स्क्रेप में सेल कर, हमने भी स्क्रेप में सेल कर दी, स्क्रैप में वो स्क्रेप में, लोहे में। हाँ जी। कितना अब समझ रहे हैं कि हालात जो तो है। अगर 4 लूमें को सेल करता है ना, 4 लूमें, तो उसके साथ 10 घरों का खर्चा बंद होता है, 10 घरों की मजदूरी का काम बंद हो जाता है। ठीक है। लेबर थी वो अब चली गई और आप घरों में औरतें काम करती हैं, हम काम करते हैं, फिर हमारे पास लेबर है। ये मुख्तलिफ है ना काम। ये बीम बनेगा, धागा बनेगा, यानी कि इस तरह, फिर इसकी रंगाई होगी, फिर इसकी तैयारी होगी। तकरीबन 10 फैमिलियाँ जो है ना जो मुतासर होती हैं। ऑर्डर्स आना बंद हो गए थे। हाँ जी। ऑर्डर्स आ रहे थे लेकिन ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन बिजली बहुत है, टैक्स बहुत हैं। हम टैक्स, हाँ जी, टैक्स नहीं दे, ये बिल की समझ में नहीं आता भी ये टैक्स किस चीज़ के लगे हैं। सुन सकते हैं नाज़रीन कि इस हवाले से जो मालकान थे उनका यही कहना है कि हमारा अपना जो काम था, 4 मशीनें थीं, 4 मशीनों पर ही काम होता था, 4 लेबर थी और उस हवाले से कई लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ था। मगर अब ख़त्म होने के बावजूद जो ये जितनी मशीनें हैं स्क्रैप में बेच दी और मसाइल जो हैं वो कम ना किए जा सके गवर्नमेंट से। एक और भी हमारे साथ चलिए मौजूद हैं, काम कर रहे हैं इधर, ये सारा ऑर्डर्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कितने इस वक्त इस जो सेक्टर है लूम का, जितना भी सेक्टर है, कितना इस वक्त ये डाउनफॉल का शिकार है, कितने क्राइसिस में है इस तरह मुब्तला है? इस वक्त तकरीबन आधा मुल्तान जो बंद है पावर लूम का। जहाँ मतलब उन्होंने किसी ने तो बेच दिए, किसी ने ऐसे खड़ी उनके घर में, जिनका अपना भी कारखाना जाती है, किराए पर नहीं है वो, उन्होंने तो ऐसे बंद करके रख दिए हैं। उन्होंने बंद करके या किसी ने बेच दी, मतलब आधे लोगों ने ये काम छोड़ दिया, आधे लोगों ने दूसरे कामों में पड़ गए, दुकानदार वजह सिर्फ इसकी जो बिजली है वो बिजली महंगी की वजह से।
बेवहा इजाफा हुआ। बेबा इजाफा बिजली में ये तकरीबन 2 साल पहले हमें तकरीबन 60,000 बिल आ रहा था 6 मशीनों का। अब जो तकरीबन 80-90 हज़ार 85-90 यानी कि इतना बढ़ गया है। ये बताएं जो ये धागा है, धागा ये इसमें भी इजाफा हुआ इसी? इसमें बहुत इजाफा हुआ है। और क्या क्या ये चीज़ें डॉलर जो की वजह से डॉलर की वजह से इतना रेट बढ़ा है, उसकी वजह ज़ाहिर है डॉलर बढ़ेगा तो हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। अब जब डॉलर बीच में 40 रुपए सस्ता हुआ था, जब 330 से 280, तब इनकी रेट में कमी आई थी? इनके रेट में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से हाँ, जैसे महंगी। हाँ जैसे महंगी होती है। चेक एंड बैलेंस इसका मतलब गवर्नमेंट का, इदारों का नहीं है, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है तबाह हो हाँ तबाह हो रही है, जिसकी बैलेंस ये बोरा तकरीबन पहले आज से 2 साल पहले ये बोरा तकरीबन था 45,000 का, आज जो है तकरीबन 60-70 हज़ार का है। 45,000 का आप 60 40 रुपये डॉलर नीचे आने से तकरीबन ये 5,000 कम हुआ है बस। बढ़ जाता तो तकरीबन 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार बढ़ता है तो, लेकिन वो जिस तरह बिजली ऊपर जा रही है उस हिसाब से फिर वो 5,000 कम कितने भी हो जाए, घंटे- लेकिन महसूस नहीं होता। कितने घंटे काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे काम करने के बावजूद भी सर्कल सही सर्कल नहीं चलता नहीं। ना, तकरीबन महीने की आमदनी कितनी कर लेंगे? हमारी आमदनी है तकरीबन 20-25 हज़ार महीने। उसमें घर का बिजली का बिल, घर का राशन और सारा। ऐसे ही क्या करें, अल्लाह ताला एक पर्दा बनाया हुआ है। ऑर्डर्स आ रहे हैं मगर काम करने की अब ताकत नहीं रहेगी बिजली के बिलों की वजह से और हाँ। दूसरे टैक्सेस की वजह से। ऐसे ही है, अब देख लें ये 2 बंद पड़ी हैं, अच्छा टोटल 6 थी, अब 4 वर्किंग हैं। अब 4 हाँ 2 बंद कर दिए हैं। क्या है, बिजली का बिल समझ नहीं आ रहा। अब ये वर्कर्स कितने थे आपके पास? पहले हमारे पास वर्कर्स थे तकरीबन 6 थे, हाँ अब जो है 4 है, अब 4 हैं। अब 4 है। मतलब लोगों का भी से रोजगार जिनका हाँ। जुड़ा पड़ा है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। क्या गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में बेहतरी करनी चाहिए ताकि जो ये सेक्टर है इसी में या दोबारा इसमें यही है कि डॉलर कम से कम जितना हो सके कम करें, इससे महंगाई में कमी होगी और ये जो धागा है ये इंडस्ट्री जो इससे इसके भी रोज़गार मिलेगा। सुन सकते हैं कि इस हवाले से जो यहाँ हमारे साथ शरीफ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो इंडस्ट्री है ये बिजली के बिलों की वजह से बेहद मुतासिर होकर रह गई और उस हवाले से जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनका इतना रोज़गार नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से वो भी बेहद परेशान है। एक और भी हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दिन रात, बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए सारा यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कितने घंटे इस वक्त काम कर रहे हैं? 12 घंटे जी, बारह- 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ड्यूटी होती है हमारी सुबह से आगे जी। तो कितना बन जाता है सारे? ये अगर लूम ख़राब हो गई तो फिर तो 400-500-600 हमारा ठेका होता है ना, मीटर के हिसाब से, ठीक है। कोई वो तनख्वाह वगैरह नहीं है महीने की। अच्छा। जी जी, तो वैसे अगर 12 घंटे रेगुलर चलती रही तो फिर बनता है 800-900 रुपया। अच्छा डेढ़- रेगुलर चलती रहे। हाँ जी ठीक है। कितने मीटर, जितने मीटर आप करेंगे उसी जी, हिसाब से आपको- उसी हाँ जी। तो माहाना तकरीबन कितनी आमदनी बन जाती है? तकरीबन 18-20 हज़ार रुपया, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं? नहीं, और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, हाँ। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल डीजल ये वो, बिजली, घर के खर्चे, यानी कि पहुंच से बहुत बाहर हो गई है बात, बहुत परेशान हाल है। नहीं, बिल नहीं भरे जा हाँ जी, बिल नहीं भरे जा रहे। अब मेरा घर का 30,000 रुपये बिल है 30,000 बिल है आपका? जी, किस तरह भरा आपने? तो अभी भरा ही नहीं है। कल भी ऐसे वो बिजली काटने वाले, मैंने कहा यार 1-2 दिन का टाइम दो तो इंशाल्लाह मैं पैसों का बंदोबस्त करके, आकर भरना तो है ही, बिजली जलानी है घर में, पानी वगैरह ये वो 100 मसले मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, करेंगे जैसा भी होगा, लेकिन हुकूमत हमारे बारे ये में, आपकी जो दिहाड़ी है ये वैसे की वैसे है, महंगाई बढ़ती चली जा रही महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ जी, जी जी, ऐसे ही है, महंगाई कम नहीं होती है, महंगाई दिहाड़ी कम नहीं वैसे होती। वैसे। हाँ जी, अगर कोई चीज़ सस्ती होती भी हमारे दुकानदार नहीं करते, दुकानदार अब जैसे 40 रुपए हमने देखा पेट्रोल सस्ता हुआ, तो उस हवाले से कोई चीज़ें मार्केट में सस्ती वैसे नहीं हुई। जब बढ़ता है बढ़ता तो फ़ौरन ही बढ़ा देते हैं, कम होता तो कहते हैं जी हमारे पास पहला स्टॉक पड़ा है, वो ख़त्म होगा, आगे नया स्टॉक लेंगे, जो रैत में मिलेगा उस हिसाब से हम अपना। और जब अगर लिए इन्हें पुराने रेट वाला हो और बढ़ जाए तो वो कहते हैं ये नया स्टॉक। हाँ जी, नया होता है।
तो लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम जो उजरत है मजदूर को देनी चाहिए 32,000। हाँ जी, ये तो सब ऐसे बातें हैं कहने की। कौन करता है, कौन देखता है, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। हाँ जी, कोई नहीं पूछ रहा, नहीं, कोई पुरसाने वाला नहीं। बस ये सिर्फ टीवी में, खबरों में, सब दिखावे, अखबारों में सारे बैठ बैठ के टीवी पे झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं सारे, जितने भी हैं बड़े बड़े ये सियासतदान, ये वो सब अपना पेट भर रहे हैं। गरीब बंदे का कोई नहीं सोच रहा। गरीब बंदे का इस हवाले से कोई भी नहीं सोच रहा। और इस हवाले से हमारे साथ ये जो शहरी हैं इनका यही कहना था कि बहुत ही हालात इस वक्त ख़राब हैं। हालात ख़राब होने की वजह से एक तो जहाँ दिहाड़ी नहीं बन रही, दूसरा बिजली के बिल इतने आ गए कि उसकी वजह से लोगों ने यहाँ बंद कर दिया अपनी लोम। 13 रुपये यूनिट बिल था। ये कमर्शियल है हमारा इंडस्ट्री का। अब 37 रुपये बिल है। ठीक है, ये 2 साल के अंदर इतना कुछ हो गया ना, ये आप खुद ही देखेंगे। ये बिल हमने पे किया है 56,000 रुपये। ठीक है, इसमें बिजली की कीमत जो है वो 30,000 है। बाकी टैक्स 31,000 बिजली की कीमत है, बाकी टैक्स। ये आपके सामने है ना। नाज़रीन देख सकते हैं कि जो यूनिट पहले तकरीबन ये पहले वाला बिल दिखाइएगा, ये 13 रुपए का जो यूनिट था आज से 2 साल पहले जो 13 रुपए का यूनिट था, अब वही यूनिट जो यहाँ पर है 37 रुपये बगैर टैक्स के 37 रुपये पड़ रहा है। और तकरीबन जो ये बिल आया था, बिल तकरीबन इनका आया था 31,000 रुपये और ऊपर जितना भी है वो टैक्स था। टैक्स मिलाकर कितना टोटल बन गया आपका? 57,000 रुपये। 57,000 रुपये। 26,000 रुपये टैक्स है इसमें। 26,000 रुपये टैक्स है। तो आप खुद सोचें, जो ये लूम का काम है, ये तकरीबन जिसमें मशीनरी, हैवी मशीनरी चलनी होती है, यहाँ पर बाकी जितनी भी लाइट्स हैं, जितना भी काम है, तो वो इस हवाले से बड़ा मुतासिर हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन वही होती है, मगर बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से जितने भी अब मालकान हैं ये काम छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए बिजली के बिलों में अगर कमी करे ताकि उससे जो रोज़गार हैं, लोगों के रोज़गार हैं, वो दोबारा स्टार्ट हो जाएं। और दूसरा जो महंगाई का जो जिन है उसे कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है ताकि जो आम शहरी है वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को पेट भर के खिला सके। मज़ीद भी जो मसाइल हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।